गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए और निकलते हैं। वहाँ जो भी होगा, जहाँ भी घूमेंगे आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो वहाँ पे तो चढ़ा लिया ना अपन ने, हालांकि यहाँ पे भी चढ़ाने को मिलेगा मम्मी। आज अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए थे मंदिर। तो यहाँ पर पहले से ही जो भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ था, जिससे फूल वगैरह सब कुछ चढ़े हुए थे, तो सोचा यहाँ से थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और फिर भोलेनाथ का अभिषेक भी कर देंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी और हम अपना फिर जल चढ़ाकर अपनी पूजा करके अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ हमारी इस यात्रा को सफल बनाए। पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम निकल पड़े हैं महाकाल के लिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। रास्ते में हमने पहला स्टॉप लिया था, एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमें खाने थे पोहे। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, तो सोचा रास्ते से ही कुछ कर लेते हैं। फिर वहाँ पर हमें पहला फोकस हमारा था कि हमें जल्दी से दर्शन करना है और कहीं भीड़ ना हो जाए। ये हमने ले लिए थे अपने लिए पोहे, और इंदौर का फेमस पोहा तो है ही, तो कैसे इंदौर आए और इस पोहे को नहीं टेस्ट किया, तो फिर कैसे वापस बिना पोहे के जा सकते थे। तो सोचा इसी बहाने इंदौर के पोहे के मज़े भी ले लेंगे। हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकाल की नगरी, और ये है महामृत्युंजय द्वार। और उनकी परमिशन के बगैर तो सच में नहीं आ सकते। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लास्ट 2 मंथ पहले ही मुझे आने का मौका मिला था, एंड अगेन बाबा ने अपने दरबार बुलाया। इससे बड़ी कृपा उनकी क्या हो सकती है। ये वहाँ का त्रिवेणी संग्रहालय, जहाँ पर सारी म्यूज़ियम में जितनी भी जो चीज़ें, जब ये मंदिर कंस्ट्रक्शन हुआ तो जो भी चीज़ें निकली वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर रखी गई है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत परिसर है और देखते ही बनता है रौनक। और भीड़ भी नहीं थी, हमें इस बात की खुशी थी कि हाँ चलो भीड़ नहीं है, हमें दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। और इतना बढ़िया महाकाल लोक बनाया गया है, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, इस नगरी को इतना सुंदर कर दिया है, तो वो देखते ही बनता है। और ये वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत है। महाकाल परिसर में भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों को दिखाया गया है, उनके विभिन्न अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। चाहे वो माता पार्वती के साथ हो या फिर उनकी बारात जब वो माता पार्वती से विवाह के लिए निकले हैं। रावण ने जब घमंड में आकर महादेव को कि मैं कैलाश को अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो कैसे उसने अपने सर पर रखकर पूरे कैलाश को वो लेकर जा रहा था, है ना। वो सारे स्वरूप जब उन्होंने अमृत मंथन में भोलेनाथ ने विष को धारण किया था, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश कैसे मोदक
का स्वाद ले रहे हैं, ऐसे सारे स्वरूपों को दर्शाया गया है। यहाँ पर भारत माता मंदिर भी है और यहाँ पर ना ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलते हैं जिन लोगों से, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिसर है तो जिनसे चलना नहीं बनता है वो सारे लोग इसमें जा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज रहती हैं। यहाँ पर वीआर के द्वारा भी भस्म आरती हम अटेंड कर सकते हैं और हमें ऐसा लगेगा कि हमने साक्षात हम उस परिसर में बैठकर, आई थिंक उसके भी चार्जेस होते हैं 200 या 300। प्रॉपर हेल्प डेस्क वगैरह बना हुआ है कभी कोई दिक्कत आ जाए, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर अब हो गया है। हम कर रहे हैं शिखर के दर्शन और अंदर हमें लग रहा है कि भीड़ है, लेकिन अभी भीड़ कम है। जय श्री महाकाल। ना बाबा भोलेनाथ सबको उनकी नगरी में बुलाए और हमारे दर्शन फाइनली हो गए हैं। ये मंदिर के बाहर के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने क्लिक कराए थे। वापसी में हमें थोड़े दूर चलने के बाद ही मिल गई थी ये कैब, तो सोचा इसी में आ जाते हैं, इसके भी अपने मज़े ले लेंगे। और बड़ा मज़ा आया इसमें भी घूमकर। महाकाल के दर्शन के बाद अगला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है माता हरसिद्धि का टेम्पल। ये माता के 52 शक्तिपीठ में से एक है और इसकी कहानी मैं आपको इसके पहले वाले उज्जैन व्लॉग में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो व्लॉग भी नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। और माता का स्वरूप बहुत ही आकर्षक, बहुत ही भव्य, मंदिर भी बड़ा सुंदर सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ अंदर में माता का जब से ये मंदिर बना हुआ है, जब से शक्तिपीठ है, तब से जो जोत जल रही है अखंड, ये वहाँ के दर्शन है। माता हरसिद्धि सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और फिर हम वहाँ से दर्शन करके बाहर थोड़े से जो किशमिश मिल रहे थे वो ख़रीदते हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे आइटम्स मिलते हैं जिनको हम ख़रीद सकते हैं और बहुत ही सुंदर। अभी भीड़ कम है और क्योंकि मॉर्निंग का भी टाइम है तो शायद बहुत सारे लोग इसीलिए भी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं अभी, लेकिन माता के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। फिर अभी हम जा रहे हैं शिप्रा दर्शन के लिए। इतनी दूर आए हैं तो माता शिप्रा के भी दर्शन कर ले। तो यहाँ पर ना मछलियों को जो दाना वगैरह डालते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अब हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं अपने लिए समोसे और कचौड़ी। और इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम लोग ने कार पार्क कर दी थी और फिर पैदल ही घूम रहे थे। बहुत सारी जगह पर आप अपना व्हीकल ले जा भी नहीं सकते हो, तो सोचा कि बाय वॉक ही घूम लेते हैं और अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। अब तो भैया दीदी इधर से कमेंट्री भी करेंगी और एकदम ग्लिम्स शॉट और बोला हर हर महादेव। कार में ही हम अपने समोसे और कचौड़ी को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है काल भैरव मंदिर।
कहते हैं माता के जो दर्शन हैं वो भैरव बाबा के दर्शन के बगैर अधूरे हैं, है ना। उसका वो लाभ नहीं मिलता है जो हमें भैरव बाबा के दर्शन के बाद मिलता है। तो ये दर्शन करना कंपलसरी होता है। हम निकल पड़े हैं भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि मंदिर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर ऐसे लोग अपने मन्नत के बहुत सारे ऐसे धागे जो है वो बांध कर रखते हैं। और यहाँ पर भी लगभग हमें 10 से 15 मिनट में दर्शन हुए हैं। और जैसा कि भीड़ जो है ना, जैसे जैसे टाइम होता जाता है ना, भीड़ ऑटोमेटिकली होती है। भैरव बाबा की, भैरव बाबा की, भैरव बाबा की। यहाँ पर मदिरा जो है भैरव बाबा को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। फाइनली हमारे आज भैरव बाबा के दर्शन हो गए। रात जो है ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी 5 to 10 मिनट यहाँ पर लग रहा है, थोड़ा सा रश आप देख सकते हैं। अभी नहीं है जितना एक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ के समय पर, क्योंकि लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आते हैं। बट अब यहाँ से दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं और देखते हैं जहाँ भी जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। यहाँ के दर्शन करके हम निकल पड़े हैं और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करना। स्कंद पुराण के अनुसार पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न जो मंगल ग्रह है यह उसका स्थान है। बहुत सारे लोग जो भी अपनी कुंडली में विश्वास रखते हैं और अगर उन्हें मंगल दोष बताया जाता है तो वे यहाँ आकर पूजा ज़रूर करवाते हैं। और यहाँ बहुत रश होता है और काफ़ी सारी भीड़ होती है। और जो लोग आते हैं वो स्पेशली यहाँ पे अलग से जो पूजा कराने, बस उन्हीं को अंदर दर्शन के लिए जाने दिया जाता है। A few moments later. ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ली थी, मतलब महर्षि संदीपनी आश्रम। चलो सीधे चलो। भगवान ने जो विद्याएं सीखी थी, है ना, वो सबके यहाँ पर बना हुआ है कि भगवान ने क्या अपने गुरु के आश्रम में रहकर सीखा है। चाहे वो पुराण हो या वो यज्ञ हो, हर तरह की जो विद्याएं हैं वो सारी भगवान ने इसी आश्रम में रहकर सीखी हैं। तो यहाँ पर उसका बहुत ही सुंदर जो है चित्रण के द्वारा बताया गया कि भगवान ने क्या क्या सीखा है। और वो सारी जगहों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से संजो के बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित करके रखा गया है मंदिर परिसर के द्वारा। ये हम दर्शन कर रहे हैं बड़ा गणपति के, जो कि माता हरसिद्धि मंदिर के पास में ही है। और ये बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति है। गणपति बप्पा मोरया। जब माता के दर्शन कर लिए हैं महादेव के तो गणपति बप्पा के बनते ही हैं। A few moments later. हाँ, घूमने के बाद हमें लग जाती ज़ोरों की भूख, क्योंकि लंच का भी काफ़ी टाइम हो गया था, दोपहर के 3-4 बज गए थे। तो सोचा इधर ही कुछ खाकर निकल जाएंगे। हमने ले ली थी अपने लिए थाली, जिसमें था राइस, दाल, रायता, सब्ज़ी और चपाती। फिर रास्ते में पड़ता है हमें वापसी में डी मार्ट, जहाँ से हमें घर के लिए कुछ किराना लेना था। वो सारी चीज़ें खरीद कर, और क्योंकि अब हमें शाम के खाने का भी वेट रहेगा, तो कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स लेकर हम आ जाते हैं अपने घर के लिए। 60-60 हाँ ये ले ला। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हम मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाबा महाकाल सबको अपनी नगरी में ज़रूर बुलाए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।